नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत वोरा, भारत का उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के 24/7। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे मनी और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। और हम आज आए हैं हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन कैनबरा। आज हम आए हैं रिपब्लिक डे के अवसर पर। जी, गणतंत्र दिवस आ रहा है और आज हम खास बातचीत के लिए आए हैं हाई कमीशन ऑफ इंडिया में और आपको आज के खास मेहमान से मिलवाते हैं। जी हाँ, आइए मिलते हैं हमारे हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया उच्चायुक्त हिज एक्सीलेंसी श्री मनप्रीत वोरा जी। नमस्कार। धन्यवाद और आपका स्वागत है हमारे उच्चायोग हाई कमीशन में। थैंक यू। और आप सबको और आपके व्यूअर्स को एडवांस में 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। सो जैसे कि अभी गणतंत्र दिवस आ रहा है, चलो वो बात हम थोड़ा पॉलिटिक्स को लेके बाद में बात करते हैं। पहले इस शुरुआत करते हैं। आप 2021 में आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आपका सफर कैसा रहा? आज 2023 हो गया है, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए आपको। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा जी। हर लिहाज से, प्रोफेशनली, पर्सनली, दोनों मिला के। प्रोफेशनली तो सबको मालूम है कि हमारे संबंध जो हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ और गूढ़े हो रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हमने नए एग्रीमेंट किए हैं जी। और उनमें से शायद सबसे अहम हमारा जिसको नॉर्मली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है, पर जी। उसका ऑफिशियल नाम है इंडस एक्टा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। वो पिछले साल अप्रैल में साइन हुआ था और 29 दिसंबर 2022 को वो एंट्री इनटू फोर्स भी हो गया। तो बहुत ही अच्छा एक ये मुआहदा है और आशा है कि इससे हमारी जो आपस में ट्रेड के संबंध हैं, इन्वेस्टमेंट्स के संबंध हैं, उसको और इजाफा मिलेगा। पर्सनली ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही खूबसूरत शहर देश है और कैनबरा बहुत खूबसूरत शहर है। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों यहाँ हैं। हम बहुत ही खुश हैं और मौका मिला है ऑस्ट्रेलिया में और जगह भी देखने का, कई राज्यों में जाने का, और बहुत ही अच्छा रहा ये समय हमारे लिए। जी। सो आपने कहा कि आप कुछ और राज्य में गए, लेकिन मैं ये नहीं पूछूंगी कि आपको कौन सा अच्छा लगा, क्योंकि मैं इसको मानूंगी कि आपको कैनबरा ही अच्छा लगता है। सो जैसे आपने बात की ट्रेड एग्रीमेंट की, जो अभी एक्चुअली इन्फोर्स हुआ है दिसंबर में, तो इस ट्रेड के बाद आप आगे क्या देखते हैं? जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस है, कैसे अभी G20 समिट होने वाला लेटर दिस ईयर सितंबर में, और उस चीज़ की, जो ट्रेड एग्रीमेंट की इम्पोर्टेंस जो है, उसमें कुछ लगता है उसके साथ कुछ मैच करेगा G20 समिट में, उसको लेके आगे कुछ? जी, G20 समिट तो सितंबर में है, जी। पर उससे पहले यहाँ के प्रधानमंत्री हिज एक्सीलेंसी एंथनी अल्बनीज़ी जी इंडिया जा रहे हैं। और उसके बाद फिर आशा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आएंगे क्वाड समिट के लिए, जो कि मई में एक्सपेक्टेड है। उसके बाद G20 होगा दिल्ली में सितंबर में। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये अभी एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट में इसको तब्दील करना है। तो उसकी डिस्कशन जो है अगले माह शुरू हो जाएंगी और कुछ महीनों में हो सकता है कि वो भी नेगोशिएशंस कंक्लूड हो जाएं एंड देन वी विल हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। लेकिन सारी बात जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में होती है। गवर्नमेंट्स तो अपनी तरफ से एक एनेबलिंग फ्रेमवर्क क्रिएट कर देते हैं। ये एग्रीमेंट से हमने वो कर दिया है। इम्प्लीमेंटेशन जो है, एक्चुअल ट्रेड जो है, एक्चुअल निवेश जो है, वो तो बिजनेसमैन ने करना है, कंपनीज ने करना है। सो द नेक्स्ट चैलेंज रियली फॉर मी इज टू मेक श्योर कि इस एग्रीमेंट के नतीजे जो हैं वो उभर के सामने आए, एक्चुअल ट्रेड, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बढ़े। सो आशा है कि जब तक कि G20 का समिट होगा तब तक, क्योंकि अभी 7-8 महीने दूर है, तब तक ये सब प्रयास जो हैं वो सफल हो जाएंगे। आज जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो G20 समिट के लिए जा रहे हैं सितंबर में। सो आपने जैसे बोला कि वो पहले जा रहे हैं, तो वो
अग्रीमेंट को लेके कुछ निवेश की और आगे बातचीत के लिए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि हमारे आपस में एक एग्रीमेंट है कि हमने अपने रिलेशनशिप को उस स्तर पे अब ले आए हैं कि जब हमारी एनुअल लीडर्स मीटिंग होगी जी तो प्राइम मिनिस्टर एल्बनीजी जो हैं वो एनुअल लीडर्स समिट के लिए जाएंगे। जी। जी सो अभी चलो जैसे कि अभी हमने बात की G20 समिट की, ट्रेड एग्रीमेंट की, अभी गणतंत्र दिवस है और उसके ऊपर मैं पूछना चाहूँगी कि जो इंडिया का एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आज़ादी का अमृत महोत्सव, वो एक जो 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को लेके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है अपने रिच कल्चर का, हेरिटेज का, अपने लोगों का, उसके लिए आपका क्या कहना है? उस चीज़ में आप पर्सनली और प्रोफेशनली वो क्या इम्पोर्टेंस है उस चीज़ की आपकी लाइफ में? जी वर्षगांठ, बर्थडेज, एनिवर्सरीज बड़े हर्ष का जी एक वजह होती हैं और 75 साल हमारी आज़ादी को हुए, ये तो बहुत ही एक माइलस्टोन है। तो जैसा कि आपने कहा कि भारत सरकार ने तय किया कि पिछले साल से इस साल 15 जी अगस्त तक हम आज़ादी का अमृत महोत्सव लंबे तौर पे और बहुत ही बेहतरीन तरह से मनाएं। तो वो सब चलता आ रहा है। जी आपने देखे हैं कि बहुत कार्यक्रम हुए हैं और तरह तरह के और पूरे दुनिया में। तो वो चलते रहेंगे, अगले 15 अगस्त तक वो चलते रहेंगे। अभी गणतंत्र दिवस जी 26 जनवरी को आ रहा है। जैसा कि आपको मालूम है ये दिवस 26 जनवरी ऑस्ट्रेलिया डे भी होता है। जी तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी का दिन होता है, वैसे भी ये छुट्टियों का पीरियड है ऑस्ट्रेलियन समर। जी तो गणतंत्र दिवस पे तो हम केवल एक फ्लैग रेजिंग करते हैं यहाँ पर हाई कमीशन में और अच्छी तादाद में लोग आते हैं। उस पर ओपन इनविटेशन होता है। मैं आशा करता हूँ कि खूब सारे हमारे भाई बहन जो हैं 26 जनवरी को यहाँ आएंगे। और इस बारी हम एक जो थोड़ा सा हटके एक कार्यक्रम कर रहे हैं वो ये है कि हम मिलेट्स की प्रमोशन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। जी मिलेट्स होते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, जो कि जिनको कोर्स ग्रेन्स कहा जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता सुनने में लेकिन हमेशा उनका स्तर जो है वो गेहूं चावल से कम ही रहा है। लेकिन आई थिंक अब लोग रियलाइज कर रहे हैं, साइंस भी दिखा रही है कि एक्चुअली इनके जो हेल्थ बेनिफिट्स जी हैं वो कितने अहम हैं। इनसे इनके ज़्यादा उपयोग से फूड सिक्योरिटी जो है वो केवल कनक या चावल इस पे नहीं रहेगी, हमारे पास और सामग्रियाँ भी होंगी खाने के लिए। तो हम जो है वो प्रमोशन भी करेंगे इसका, लेकिन हम एग्जैक्टली क्या करेंगे ये मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। वो हमने अभी जब हम एंटर किए थे एम्बेसी में, हाई कमीशन में, तो हमने एक पूरा होर्डिंग देखा था जी साइड वो पे। भी हमने लगाया है। जी 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 जी, उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य, इंडिया आफ्टर पेंडेमिक, जो हम हेल्थ केयर को लेके या ट्रेड को लेके या सोशियो इकोनॉमिक थिंग्स को लेके जो इंडिया अभी आगे बढ़ता जा रहा है, उसके लिए आपके थॉट्स क्या हैं, आपके विचार क्या हैं उस जी देखिए, हम अभी भी एक डेवलपिंग देश हैं। चीज़? जी बहुत सारी चुनौतियां अभी भी हमारे आगे हैं। हालांकि हम इस वक्त दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग हैं। लेकिन हम सब कम से कम भारतीय भाई बहनों को मालूम है कि अभी तक गरीबी भी है, गुर्बत भी है। अभी तक हमें कई एरियाज़ में और काम करना है और वृद्धि लानी है। एजुकेशन हुआ, हाइजीन हुआ, पानी हुआ, बिजली हुआ और इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो। तो ये सब पे जो है कार्य चल रहा है। सरकार बहुत तेज़ी से कोशिश कर रही है कि बढ़ोतरी हो इन सब एरियाज़ में। बहुत इन्वेस्टमेंट चल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, नए स्कूल्स बनाने में, कॉलेजेस बनाने में, नए अस्पताल बनाने में, टॉयलेट्स बनाने में, बिजली पानी हर घर घर तक पहुंचाने में। तो बहुत बड़े बड़े जो हैं प्रोजेक्ट्स हैं, जी कैंपेन्स हैं जो कि काफ़ी तेज़ गति से लागू किए जा रहे हैं।
सो अभी आपके गणतंत्र दिवस पे हमारे हाई कमिश्नर की तरफ से इंडियन पॉपुलेशन, जो भी इंडियंस कैनबरा में है या ऑस्ट्रेलिया में है या इंडिया में, दुनिया में जहाँ भी हैं, जो हमारा रेडियो मनपसंद देख रहे हैं, उनके लिए आपके कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे उनके लिए? सबसे पहले तो 26 जनवरी की बधाई आप सबको, गणतंत्र दिवस की बधाई। और क्योंकि आप इंडियन ऑस्ट्रेलियंस हैं, अधिकतर आप इंडियन ऑस्ट्रेलियंस हैं, तो 26 जनवरी की ऑस्ट्रेलिया डे की भी आपको बधाई। और मैं आशा करता हूँ कि ये आने वाला जो साल है, जो शुरू हुआ है 2023, ये भी आप सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके परिवार और फलेंगे फूलेंगे। मैं ये भी आप लोग सबसे अपील करता हूँ कि जो यूनिटी ज़रूरी होती है किसी भी कम्युनिटी में, उसे प्लीज़ कायम रखिए। कुछ तत्व हैं जो कि उस यूनिटी को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे थोड़ा चौकन्ना रहिए। और जहाँ भी आप देखें कि कोई ऐसे तत्व शोर मचा रहे हैं या दंगा फसाद कर रहे हैं, तो बाकी सब जो कि साइलेंट मेजॉरिटी होती है, ज़रूर उनको कॉन्फ्रंट करें, उनको समझाएं, ताकि हमारी ये जो ब्रॉड इंडियन कम्युनिटी, इतनी बड़ी और इतनी सक्सेसफुल कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें कोई भी जो है डिवीज़न ना आए। धन्यवाद। जी, ये तो हमने बात की गणतंत्र दिवस की और इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस की। अब हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कुछ आपके बारे में। मैं भी जानना चाहती हूँ। मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप इतने टाइम्स, आपने 89 में 88 में स्टार्ट किया था अपना? 88 में। फॉरेन सर्विस। जी, फॉरेन सर्विसेज में आपने 88 में स्टार्ट किया। आप बहुत सारे देशों में रहे एज अ हाई कमिश्नर, एम्बेसडर। आपकी कोई एक फेवरेट जगह जहाँ आपने वक्त बिताया प्रोफेशनल, लेकिन अगर आपको छुट्टी मिले तो आप वहाँ जाना पसंद करेंगे? शायद आपके व्यूअर्स मेरे जवाब से सरप्राइज हों। लेकिन मेरा सौभाग्य था कि मैंने 2.25 साल एक ऐसे मुल्क में काम किया एज एम्बेसडर, एज राजदूत, जो कि एक बहुत ही यूनिक मुल्क है, जहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, पर जो कि बहुत अरसे से सफ़र कर रहे हैं। वो देश है अफ़गानिस्तान। तो मैं चाहूँगा कि अगर मौका मिले तो दोबारा वहाँ जा सकूँ, दोबारा अपने वहाँ दोस्तों से मिल सकूँ, और बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, दोबारा वहाँ घूम फिर सकूँ। मैं खुद बहुत हैरान हूँ अफगानिस्तान, क्योंकि अभी जब पहले, अगर आज से कुछ साल पहले अगर अफगानिस्तान की बात करते तो मैं मे बी वो मूवी याद आती, खुदा गवाह, जो अमिताभ बच्चन की थी। लेकिन अभी थोड़ा चेंज हो गया है वहाँ पे, जो एनवायरनमेंट चेंज हो गया है पॉलिटिक्स वगैरह से, तो अभी मैं भी थोड़ा शॉक हूँ। इसके बाद मैं जानना चाहूँगी कि जब आपकी लाइफ इज डेफिनेटली स्ट्रेसफुल है एज एम्बेसडर, एज अ हाई कमिश्नर, डेली आपको बहुत सारी एक पॉलिटिकली या फिर पर्सनली या प्रोफेशनली स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, तो जब आपको डे ऑफ मिलता है, छुट्टी मिलती है, या आपके पास समय होता है कि आज मेरे पास फ्री टाइम है, मुझे कुछ नहीं करना है, तो आपकी हॉबीज क्या, आप क्या करते हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि स्ट्रेस जो है वो बाहर से आप पे आता है, लेकिन स्ट्रेसफुल आप हो जाएं या ना हो जाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही कहा। और ये एक्चुअली जो आपने बोला, स्ट्रेसफुल हो या ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्ट्रेसफुल ना हो। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी काम है, स्ट्रेस है, वो उसको कंप्लीट करें। और उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि घर पे काम ना ले जाऊँ, कि दफ्तर में ही काम जहाँ यहीं पर बैठ के ख़त्म करूँ और फिर घर जाऊँ। तो फिर मैं जो है स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रखता हूँ, खेलने में भी और देखने में भी। मैं मूवीज़ भी देखता हूँ, और मैं खाने पीने का भी बहुत शौकीन हूँ। तो उस लिहाज से जो है अदर देन वर्क मेरा टाइम बहुत अच्छा बीतता है, और मैं फिर दोबारा रिलैक्स हो जाता हूँ। नाइस। तो जैसे आपने बात की मूवीज की, तो आप कौन से एरा को पसंद करते हैं? 60s, 70s, 80s, या अभी रिसेंट जो चल रहा है? सारे क्योंकि ये एक क्रिएटिव इंडस्ट्री है, और अच्छी फिल्म, नए तरीके की फिल्म्स, नई तकनीक, नए जॉनर्स, वो सब उभरते रहते हैं।
जी। और मुझे वो सब पसंद हैं देखने, तो मुझे मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं 60s की भी, 70s की भी, और अब तक की भी। सो आई लाइक टू सी ऑल। कोई एक मूवी का नाम लेना हो तो? यू मीन माय माय फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी? दिल चाहता है। ऑस्ट्रेलिया में आई थी वो भी। जी, वो वो आई भी थी। ऑस्ट्रेलिया में बनाई गई थी। ओह नाइस। तो आपने कहा आपको खाने का शौक है, तो कौन सा कुजीन आपका फेवरेट है? तरह तरह का। इनफैक्ट हमारे घर में जो है, आप कभी भी नहीं देखेंगे कि एक ही तरह का खाना बन रहा है। मैं और मेरी वाइफ जो है वो तरह तरह का खाना घर पे भी बनाते हैं और बाहर बाहर जाके भी खाते हैं। जैसे आपने कहा बनाते हैं, तो आपको बनाने का भी शौक है? नहीं, मैं चख लेता हूँ, बनाता कम। तो आपका बनाना चॉपिंग वगैरह होता है कुछ? नहीं है नहीं। कुछ। अगर बहुत ही जो है जरूरत पड़े तो कर लूंगा, लेकिन नहीं, नॉर्मली नहीं। तो आप, चलिए अभी आपसे बात की मूवीज की और फिर खाने की। अगर आप एक गाना, कोई पेट्रियाटिक सॉन्ग, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, ऑस्ट्रेलिया डे पे आप एक गाना अपने व्यूअर्स के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे, तो कौन सा होगा? माँ तुझे सलाम। और आपको लास्ट क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन। मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं आपके बारे में जानूं। आपको मूवीज का शौक है, आपको खाने पीने का शौक है, बीइंग अ पंजाबी, डांस कितना पसंद है आपको? वेल, अगर आप मेरे फैमिली से और मेरे दोस्तों से पूछे तो आई एम नोन टू बी एबल टू शेक अ लेग। ओके, क्योंकि आई एम श्योर कि पंजाबी जहाँ पे म्यूजिक सुनते हैं, तो हम बीइंग अ पंजाबी आई फील कि जब म्यूजिक सुनते हैं तो एकदम पैर थिरकना शुरू हो जाते हैं। तो उस वक्त आपको होता है कि बहुत सारे, अगर ऑफिस की मीटिंग, कोई प्रोफेशनल गैदरिंग हो, कुछ ऐसे पार्टी हो, तो आपको कभी हेजिटेशन होती है कि स्टाफ है और मैं एज अ हाई कमिश्नर, हाउ आई एम गोना नहीं, अगर अगर वो इनफॉर्मल माहौल है, जैसे कोई खाना पीना चल रहा है या कुछ, तो मैं कोशिश इनफैक्ट करता हूँ कि बाकी जो मेरे स्टाफ हैं वो मुझे एज हाई कमिश्नर ना देखें, मुझे जी। जस्ट एज अनदर कोलीग देखें, रिलैक्स हों और मेरे साथ नाचें। Oh, that's nice. Thank you very much, वोरा जी। ये है हमारे हिज एक्सीलेंसी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, उच्चायुक्त ऑफ इंडिया, मिस्टर मनप्रीत वोरा जी। और इनसे आज हमने जो बातचीत की गणतंत्र दिवस पे, और इनके बारे में जो हमने जाना, छोटी छोटी बातें जो नॉर्मली लोग नहीं जानते हैं, उनको एज अ पर्सन नहीं जान पाए, तो हमने कोशिश की कि हम उनके बारे में कुछ जाने। तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपना समय दिया, कीमती समय दिया, और आपको भी बहुत बहुत बधाई गणतंत्र दिवस की रेडियो मनपसंद की तरफ से। थैंक यू Thank और you. धन्यवाद।